हेलो। बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि फिर से तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। खुशी क्यों झलक रही है, जो भी है, पर पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। बिना क्लास लिए 1 घंटे से एक पेज पर पढ़ने की बात में अपन ने डिसाइड किया है कि अपन पहले क्लास ही लेंगे, फिर ही पढ़ेंगे। कैसी सरकार थी? गठबंधन सरकार थी और यहाँ पर इजीली गवर्नमेंट। फिर क्लास शुरू होते ही मुझे लगा कि रूम कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में। मैं उठ गई रूम से ही करने बीच में। नहीं मतलब अकेले रहने के बाद भी यही सब कीड़ों की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। इसी वजह से तो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। ऐसे चाहे मैं सारा दिन सोती रहूँ, कुछ भी करती रहूँ, मूवी देखती रहूँ, कुछ याद नहीं आएगा। और जैसे ही मैं पढ़ने बैठूंगी मुझे याद आएगा कि ये काम बाकी है, रूम ठीक नहीं लग रहा है, मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे नहाना चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत काम करना चाहिए, मुझे रेडी होना है, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए। ऐसे मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, लेकिन पढ़ते टाइम पूरे संसार भर का काम मुझे ही याद आता है। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत तो कुछ भी नहीं थी। इसमें कर दिया ना आधा घंटा ख़राब। मुझे पता है ऐसे कीड़े सब में पाए जाते हैं, तो इन कीड़ों को मारने की किसी के पास कोई दवाई मिले तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये कीड़े मेरे में कूट कूट के भरे हैं। फिर भी मैं इन्हें कूट कूट के शांत कर लेती हूँ, पर और भी कोई दवाई हो तो बताना। किसी ज्ञानी ने कहा है कि जब आप पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाई करो और दूसरा कोई काम नहीं करो, लेकिन मैं पढ़ते वक्त सारे काम करती हूँ, जैसे कि खाना पीना, ये जो राम मंदिर वाला आंदोलन था, पिक्सी के साथ खेलना, पास्ट के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एग्जाम में फेल होने के बाद क्या होगा सोचना, और एग्जाम में पास होने के बाद क्या होगा वो सब सोचना, एक्साइटेड होना। पढ़ते पढ़ते किसी जानकार का बीच में नाम आ जाए तो मैं उसके बारे में पूरी स्टोरी सोचने लग जाती हूँ। उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे किया, या फिर किसी भूतकाल की घटना का स्मरण करना और उसमें ही सोचना कि शिट, मैंने ये क्यों नहीं कहा उसको, उस टाइम तो मुझे ये बोलना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मुझे ऐसा कहा, मुझे तब समझ क्यों नहीं आया। ये सब फालतू की बातें सोचना जो कोई नई बात नहीं है। मैं तो स्कूल में बैठे बैठे भी यही सोचती थी, यहाँ अगर कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, या गन लेके आ जाए, या फिर ये पंखा किसी पे गिर जाए, या यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, या भूकंप आ जाए, ये वो। और उसमें भी खास बात ये होती थी कि मैं उसमें ये सोचती थी और फिर ऐसा होने के बाद उन सबको मैं बचा लूँ। मेरे बैग में रैंडमली कोई गन निकल जाए, फिर मैं सबके सामने निकालूँ और मैं हीरो बन जाऊंगी। और तब ये सब बातें अपन किसी से शेयर भी नहीं करते थे, तो तब पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें सभी सोचते हैं। अब जाके मुझे पता चला कि सभी लोग ऐसे ही सोचते थे। अगर मुझे तब पता होता कि सब लोग बैठे बैठे यहाँ पे सेम चीज़ें सोच रहे हैं, सोचती कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे, और ये लोग ऐसे सोचेंगे कि इनके बैग में गन निकलेगी, और ऐसे सोच के मैं उन पर हंसती और वो मेरे पे हंसते हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़ पढ़ के किताबें फाड़ देना। ये देखो, इसने पढ़ दिया तो मैंने है, फाड़ इसने दिया है, और मैंने इतना नहीं पढ़ा है कि मैं फाड़ दूँ, इसलिए इसने फाड़ दिया है। तो कुल मिला के मैंने पढ़ पढ़ के किताबें फाड़ दी है। पिक्सी हाँ यही से याद दुख रहा है। गुड बाय। टाइम पे तो ले रहा है ना। अब इतनी मेहनत करने के बाद मेरी प्यारी सखी मेरे हाथ दबाएगी, फिर पैर दबाएगी और पेट दबाएगी। इतनी प्यारी बिल्ली है ना, इतनी प्यारी तो नहीं है, पर इसे करवाना पड़ता है जबरदस्ती, ब्लैकमेल करके। भाई मैं सो रही थी और अचानक मैंने देखा ये क्या है। अभी तो लाइट में दिख रहा है, अंधेरे में काला काला दिख रहा था। पिक्सी को तो मुझे दिख गई कि पिक्सी है, लेकिन ये उनकी मेरे पास ये क्या सो क्या रहा है ये। ओह माय गॉड, लाइट जला के देखी तब पता चला कि ये बंदर और ये बंदरिया। ओह शिट, सॉरी भाई, सो जा। चलो सोते हैं, गुड नाइट। कल लाइब्रेरी पक्का जाएंगे, मैं 100+1% कोशिश करूँगी। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट फिक्सी। फिर अचानक मम्मी पापा आ गए बिना नोटिस दिए। अब वो जब भी बिना बताए आ जाते हैं तो सफाई वगैरह के लिए डांटते हैं कि उनके आने से पहले वैसे तो हम पूरी सफाई कर देते हैं, लेकिन अचानक आ जाते हैं तो सफाई नहीं कर पाते हैं। ये हर फ्लैट में रहने वाले या हॉस्टल में रहने वाले, रूम में भी जहाँ रहने वाले सब बच्चों की सेम स्टोरी है। पूरी अचानक से एंट्री मारने का आइडिया ये मेरे कमीने भाई का ही था। फिर हम गरीबों के लिए मेरी मम्मी कुछ फ्रूट्स लेके आई और बोले गरीबों खा लो। बाहर रहने वाले हर स्टूडेंट को लगता है कि अपन को घर वाले अपने पैसे नहीं भेजते, और घर वालों को लगता है इसको इतने पैसे भेजते हैं, लगाती कहाँ है। फिर मेरा भाई करने लग गया मेरी पिक्सी को परेशान। इसके एक ही काम है यहाँ आने पर, इसको लगातार जब तक रहेगा इसको परेशान करता रहेगा। और वैसे तो ये छुप जाती है इसके आने से, पर इसने अभी पकड़ लिया है इसको। और मेरे मम्मी पापा ने एंट्री मारी सुबह के 7 बजे। हम सोच भी नहीं सकते इतने जल्दी आ जाएंगे। इतने जल्दी तो मैं उठी भी नहीं थी। हालांकि उठने का प्लान तो था लाइब्रेरी का, लेकिन आज तक उठ नहीं पाई, पर आज उठना ही पड़ा। और उठ के भी मैंने यही बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, मैं तो रोज ही उठती हूँ, लाइब्रेरी जाना पड़ता है।
पर उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता है कि मैं स्टार्टिंग से ही सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं रात को जग सकती हूँ, पूरी रात जग के पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। मैं दिन में ही उठती हूँ, या कभी कभी घर पे तो मैं शाम को ही उठती हूँ, 7 भी बज जाते हैं कभी कभी। और ये 1 किलो की पिक्सी से क्या एक्सरसाइज कर रहा है, क्यों नाटक कर रहा है बेफालतू, इसको भी परेशान कर रहा है। कुल मिला के अपने डोले शोले दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं है भाई, इतने सुंदर नहीं है तुम। और ये इतने छोटे बालों में कौन सी स्टाइल हो सकती है, मतलब ये क्या खड़े होंगे या क्या होंगे ड्रायर से, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हर चीज़ देख दिखा के सब लास्ट में बोल के दिए गए, तुम लोगों ने सफाई नहीं कर रखी है, साफ सफाई से नहीं रहते हो तुम लोग। मम्मी और को कौन समझाए, स्टूडेंट इतनी साफ सफाई से भी नहीं रहते हैं। वो एक्चुअली हमें टाइम ही नहीं मिलता है, हम इतने पढ़ते हैं कि साफ सफाई का टाइम ही नहीं मिलता है। अब जाने का टाइम हो गया है। मेरी दीदी मनाते हुए घर वालों को कि मम्मी मैं बिजनेस कर लेती हूँ कोई, अब पढ़ने में भी इतने कुछ खास पैसे नहीं होते, ये नहीं होते, मतलब बिजनेस आजकल ज़्यादा पहुँच है बिजनेस की, ये सब घर वालों को सिखा रही है ताकि उसे पढ़ना नहीं पड़े और उसको कोई बिजनेस करवा दे। लेकिन अब टीचर को कौन पढ़ा सकता है, घर वालों को तो सब पता है। अब ये मेरा भाई बोल रहा है कि अगली बार तो तुम्हें बनक भी नहीं पढ़ने देंगे, सुबह 4 बजे छापा मारेंगे तुम्हारे यहाँ फ्लैट पे। दस 20 बार बोलने के बाद भी जाते टाइम मम्मी ने वापस बोला कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना है ना। मैं कहा हाँ मम्मी मैं अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अभी लाइब्रेरी जाऊंगी। मैं रोज़ सुबह 7 बजे उठती हूँ, 7 बजे उठ के लाइब्रेरी जाती हूँ। वो तो आज आप आ गए हूँ तो थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं अभी जाऊँगी। और ये मेरा भाई रात से मेरे पीछे पड़ा है कि मैंने तेरे को स्टोरी लगा दी है तेरे को हाइड करके, मतलब तेरे फेस की, और वो भी इतने बेकार और सब मुझे मैसेज कर रही है तेरी बहन है क्या, ये वही अंजू है क्या, ये फिर उनके जाने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि कल तबीयत ख़राब थी और आज सुबह जल्दी उठना औकात से कुछ बाहर ही था, लेकिन फिर भी उठ गए और बहुत नॉर्मली बिहेव भी किया। तो थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अब लाइब्रेरी जाएंगे। एक बार मैं आपको लाइब्रेरी की स्टोरी बताती हूँ। मैं बैठी थी, मैं और मेरी दीदी भी बैठी थी, बस मैं पढ़ रही थी। अचानक से कोई मेरे पीछे आई, मतलब कोई लड़की थी और वो अपना फ़ोन मेरे को दिखा रही थी और कुछ, मैंने हेडफोन्स लगा रहे थे, मैंने हटाए, मैंने पूछा क्या, फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि ये आप हो क्या, मैं क्या, फिर उसने मेरा इंस्टा खोल रखा था और वो मेरी आईडी बता रखी थी कि ये आप हो गया। और रेंडमली मैंने भी अपना इंस्टा खोल रखा था अपने ही फ़ोन में। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने पिक्सी को खाना वाना दे दिया ताकि मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ और पीछे से ये भूखी भी ना रहे। अब हम पहुंच गए हैं लाइब्रेरी। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट बहुत मुश्किल होते हैं, समझ नहीं आता मतलब कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़े। अब ये कलाकारी हाँ मेरी ही की हुई है, ये स्टूडेंट होने की पुरानी निशानी है। सारे कुछ ना कुछ करते ही है, या तो रफ पे साइड में कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, या पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। और मैं भी सोचते सोचते कुछ भी करती रहती हूँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता मतलब इतनी देर में चुप कैसे बैठूँ, मतलब बैठना ही पड़ता है लाइब्रेरी में, लेकिन मैं ज़्यादा देर चुप रहती हूँ ना तो मुझे खांसी आने लग जाती है, वो भी बहुत ज़ोर से, मतलब से रुका ही नहीं जाता है। मतलब मैं पता नहीं कितना ही पानी पी लूँ लेकिन वो खांसी नहीं रुकती है। वो तभी रुकती है जब मैं बात करूँ ना जाके। अब मैं वहाँ जाके किससे बात करूँ, ना मैं किसी को जानती हूँ ना कुछ। और मेरे बैग में पेन हो या नहीं, लेकिन मैं खाने का सामान पूरा लेके जाती हूँ। इतनी देर बिना खाए मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, और ऊपर से वहाँ खाना भी मुश्किल है, मतलब कुछ भी खाते हैं तो वहाँ पे आवाज़ हो आती है। इतने घंटे लगातार बैठना एक थोड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से जो मेरी चेयर थी ना, इतनी घटिया चेयर थी, पूरे रूम में सिर्फ मेरी चेयर ऐसी थी जिसपे चू चू की आवाज़ आ रही थी। मतलब थोड़ा सा सांस भी लूँ ना तो भी उसमें से आवाज़ आ रही थी। एक तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी में मुझे कोई भी जाने, मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब कैसे भी लाइब्रेरी में तो फिर कोई बंदा कैसे भी उठ के जा सकता है ना, मतलब बिना नहाए धोए मुँह धोए भी। पर अब कोई मिल जाता है ऐसे, वो मैं आपको जानता हूँ, फिर मैं सोचती हूँ यार ये सोचेगा कि मतलब अच्छा आज हमने इसका फेस देख लिया, और वो भी अगर इस ऐसे देखे इस कंडीशन में कि मैं मुँह धो के नहीं गई, सोचो ऐसे ही मैं चली गई उठ के जाके, तो गलत बात है ना ये तो। इतने फैक्ट्स याद करने के लिए पता नहीं क्या क्या ट्रिक्स और कितनी सारी ट्रिक्स बनानी पड़ती है ना, कि मतलब ट्रिक्स को याद करने के लिए भी ट्रिक्स बनानी पड़ती है। मतलब इतने सारे फैक्ट्स है, इतनी सारी ट्रिक्स बन जाती है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो वाली ट्रिक्स कौन सी थी। और मैं किसी को अपनी ट्रिक भी बता दूँ ना तो भाई वो ना गला काट के ऐसे खतरनाक ट्रिक बनाती हूँ ना मैं,
मतलब लेकिन याद एक बार में हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कुछ तो फनी बट कुछ कैसी भी हो सकती है। चलो भाई बहुत हो गया, अब चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, पता नहीं कब।